अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो ग्रेड 9 के बुक से लिया गया है। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर्स इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, या आप इसको a प्लस बी आयोटा भी पढ़ सकते हैं जो अलजेब्रिक फॉर्म है। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है -1 ओवर 1 प्लस आयोटा, और इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 प्लस आयोटा गिवन है, तो हमें इस डिनोमिनेटर से इसे ऑब्वियसली रिमूव करना होगा। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या कोई भी इर्रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है, बेसिकली मैं इसको इर्रेशनल नहीं कह रहा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो मैं दोनों बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, इर्रेशनल की भी बात कर रहा हूँ और कॉम्प्लेक्स की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके फर्दर एक्सरसाइज में हमें रैशनलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसे हम कॉन्जुगेट की मदद से रिमूव करते हैं और उसे शिफ्ट कर देते हैं हम न्यूमरेटर में। ठीक है, तो इस तरीके को देखते हैं, इस मेथड को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास -1 ओवर 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ठीक, तो यहाँ मेरे पास जो 1 प्लस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट सब जानते हैं, वो होगा 1 माइनस आयोटा, कि कॉन्जुगेट के अंदर हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज कर देते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि हमने खुद से किया है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर तो नहीं गिवन था। तो इसीलिए फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग हम यहाँ पे इसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे। तो हमने कह दिया कि भाई हमने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर दिया है यहाँ। सही है, अब देखें न्यूमरेटर्स में हमारे पास -1 है विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा, सो सिंपली वी विल राइट इट एज -1 टाइम्स 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और न्यूमरेटर में कुछ सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं। जैसे न्यूमरेटर के अंदर हम अगर -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है विच इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और स्टूडेंट्स जानते हैं ये फॉर्मूला अब इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, विच मीन्स अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा है तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स ये बराबर होता है -1 के। सो सिंपली इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इट विल बी -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर विल बी 1, एंड इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस का 1 पुट करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि पहले भी माइनस की साइन मौजूद है। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करें, सो -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस, सो इट विल बी +1। ठीक है, लेट्स क्रिएट सम स्पेस नाउ। अच्छा जी, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 एंड 1 इट विल बिकम 2, सो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और हमें किस फॉर्म के अंदर हमारे आंसर को लिखना है, हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आयोटा वाली टर्म को सेपरेट लिखेंगे और जो हमारे पास रियल पार्ट है उससे हम सेपरेट कर देंगे, मतलब यहाँ हमने सिंपली एलसीएम को ब्रेक करना है। सो इट विल बी -1 ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वाइट ईजी। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट ये अक्सर हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। इट इज़ 1 प्लस आयोटा एंड होल पावर इज़ 4। स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करना है, सो ये हमारे पास हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पावर को ब्रेक कर दें लाइक दिस,
तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है। सारे जानते हैं कि जब भी हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे सो 2 and 2 विल बी मल्टीप्लाइड एंड इट विल अगेन बिकम 4। तो हम इसे ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं। एंड फर्दर वी नो दैट ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स आयोटा प्लस बी स्क्वायर, सो इट विल बी आयोटा स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर अगेन हम समझते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है वो बराबर होता है -1 के। सो इसकी जगह -1 हम पुट कर सकते हैं। ठीक है। सो इट विल बी 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इट विल बी 2 एंड 2 टाइम्स आयोटा इट विल बी 2 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम -1। ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से +1 और -1 कैंसिल आउट, सो वी विल बी लेफ्ट विथ 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर 2 पे लगेगा विच विल बी 4, और आयोटा स्क्वायर तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। फर्दर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, सो इट विल बी 4 टाइम्स -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इसमें कोई आयोटा वाली टर्म नहीं आ रही, तो इसे हम इसी तरह रख सकते हैं एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फर्दर देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 3 इसका। स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमारे पास है 1/1 प्लस आयोटा और इसका है हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर को सबसे पहले तो आप इम्प्लीमेंट कर दें ऊपर, तो ये हमारे पास 1 पे लगेगा, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है। फर्दर जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/1 प्लस 2 आयोटा, अभी ऊपर ही हमने सॉल्व किया है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, सो इट विल बी -1। 1 and 1 will be cancelled out, so we are left with 1/2 आयोटा। फर्दर हमें आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाना है, वही जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन द फर्स्ट पार्ट कि डिनोमिनेटर में कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं लिखते। ठीक है। तो इसे हम कैसे रिमूव करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी कॉन्जुगेट। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे हम -2 आयोटा से। वैसे अगर यहाँ पे सिंपल आयोटा से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट याद दिलाने के लिए और ये मेथड याद करवाने के लिए मैं यहाँ इसका कॉन्जुगेट ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। सो इट इज़ -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। Students, further minus and minus will be cancelled out, 2 1s and 2 2s, so it will be 1/2 और आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है -1। ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करें तो 1/2 साथ में आयोटा और ये जो माइनस की साइन है इसे हम ऊपर लिख सकते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास सेकंड पार्ट से। ठीक है। तो इसे ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर 8 आ रही है इस बार। तो यहाँ पे मेथड बिल्कुल हमारे पास सिमिलर होगा, हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और इस पावर 8 को ब्रेक करेंगे 2 टाइम्स, इस पर ऊपर 2 नहीं बल्कि 4 आएगा। ठीक है। और अंदर हम जानते हैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर एंड फर्दर बिल्कुल सिमिलर वे में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 आयोटा बचेगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली उसी को मैं लिख रहा हूँ, सही है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स आएंगे जो आपने सेकंड पार्ट्स में से देखने हैं, ये बेसिकली मेरा फोर्थ पार्ट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर जो बचेगा वो बचेगा 2 आयोटा और इसकी पावर ऊपर हमारे पास आ गई है 4, ठीक है। अब इस पावर 4 को हम 2 पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 पावर 4 एंड आयोटा पावर 4, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 हमारे पास बराबर होती है 16 के, और आयोटा की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1 और इसका स्क्वायर, एंड -1 का स्क्वायर +1, सो इट विल बी जस्ट 16। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।